हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करें टाइम एंड वर्क के ऊपर। टाइम एंड वर्क के ऊपर हमने 12 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि हर एक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन देखे थे। अब आते हैं हम यूपीएससी सीसेट के अंदर पिछले 10 साल में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, फिर आपका छोटा भाई करवाता है। In a garrison, there was a food for 1,000 soldiers for 1 month. After 10 days, 1,000 more soldiers joined for the garrison. पहले समझो garrison होता क्या है कि जहां पर सेना रहती है उसको बोलते हैं। तो उस जगह अगर 1,000 सोल्जर रहते हैं, ठीक है, और 30 दिन तक रहते हैं तो उतने दिन का ही खाना रहता है। अब क्या होता है, 10वें दिन देखा गया, 10वें दिन 1,000 सोल्जर और आ गए। अब 1,000 सोल्जर आ गए, अब जो खाना था यानी कि 20 दिन का जो खाना बचा था, तो अब 20 दिन का खाना जो बचा है उसमें वो तो 20 दिन का खाना वो तो सिर्फ 1,000 लोगों के लिए था। अब क्या हुआ, अब 2,000 लोग आ गए, तो 2,000 लोग आने से अब वो कितने दिन का खाना बचा है। अगर एक बार में आंसर आ गया होगा तो वेल एंड गुड, ना तो करते ही है। चलो मैन पावर, मैन की बात करें तो देखो स्टार्टिंग में कितने थे, 1,000 लिख दे। डेज की बात करूं तो डेज कितने थे भाई हमारे, 30 डेज। कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड कंडीशन में जो मैन पावर थी कितनी थी हमारी, वो थी 2,000 और हमको डेज निकालना था। बट यहां पर जो डेज की बात करेंगे वो कितने डेज की बात करेंगे, क्योंकि 10 डेज की तो बात नहीं करेंगे। ये जो सोल्जर आए हैं ये 10वें दिन के बाद आए ना, और 10वें दिन तक यानी कि पहले फर्स्ट डे से लेकर 10 डेज तक तो 1,000 सोल्जर थे, वो खाना खाए 10 दिन तक, ठीक है। तो मैंने पूछा अब 20 दिन का खाना वो 1,000 लोगों के लिए बच गया। ये बात समझ आई कि नहीं। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 10 डेज था, ये फर्स्ट 10 डेज था, और जो लास्ट 20 डेज खाना ये होगा। तो यहां पर क्या करते हैं, लास्ट जो रिमेनिंग 20 डेज है वो कितने जनों के लिए खाना था, 1,000 लोगों के लिए खाना था। बट हमने देखा अगली कंडीशन में जो लोग आ गए वो कितना आ गए थे, 2,000 लोग आ गए थे, और हमको निकालना है वो कितने दिन तक वो खाना चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सॉल्व करें इसको फर्दर, तो इससे डायरेक्टली कैंसिल आउट होगा 10 टाइम पे। तो यानी कि आंसर कितना डेज का आया, 10 डेज का खाना हमारा वो बच गया है। अब कितने दिन का खाना बच गया भाई साहब, 10 दिन का खाना और बच गया है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करें। अगला क्वेश्चन, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज। राम और श्याम मिलकर किसी काम को करते हैं तो 4 दिन में वो 60% वर्क को निपटा डालते हैं। ये राम, ये है श्याम। 60% वर्क कंप्लीट होता है इन दोनों के द्वारा 4 डेज में। बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलो ठीक है। अब कहता क्या है, राम छुट्टी पे चला जाता है और शाम जो बचा हुआ काम वो 8 दिन के अंदर करता है। यानी कि यहां पर 100% वर्क हो गया था, हो जाएगा, और ये 100% 40% जो रिमेनिंग वर्क है, 40% जो रिमेनिंग वर्क है वो श्याम अकेला करता है। कितने दिन में करता है, वो 8 दिन में करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। राम और श्याम दोनों मिलकर काम करते हैं स्टार्टिंगली, तो 4 दिन में वो 60% वर्क को निपटा डालते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ गए ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अपने अंदर उतार लिया, तो लगभग 50 to 60% सॉल्यूशन के आप करीब पहुंच चुके हो। कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर, ठीक है। और बचा जो काम है, 40% जो काम है वो कौन करता है, अब श्याम करेगा। नाउ लेट अस सी कि 4 डेज यानी कि ये टाइम इनटू एफिशिएंसी, वी नो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, द वर्क। टाइम 4 दिन लगाया,
किन लोगों ने लगाया था? राम और श्याम दोनों ने मिलकर लगाया था, और इन दोनों ने राम और श्याम मिलकर लगाया था 4 दिन तक। तो कितना काम करा? काम करा भाई 60% काम करा है। ये बात भेजे में घुसी कि नहीं? आ गया सर। नाउ मैंने पूछा, यहां पर देखो आप एक स्टेटमेंट में 8s इज इक्वल टू 40% है, क्या मैं इसको 40% बना सकता हूं? अगर हां तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो 40% बनाने के लिए क्या करा मैंने, इसको सबसे पहले 60 को नीचे पहुंचाया। अगर 60 को नीचे पहुंचाया तो यहां पर हो जाएगा सिर्फ 1% ही बचेगा। कोई ये मत कह देना सर 0 हो जाए, क्योंकि दोबारा फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हमारा 60 ही होना चाहिए, तो यहां पर 1 स्टिल बच जाएगा। अब 1% इक्वल्स टू दिस वन, 1% काम, जो पूरा टोटल जिम्मा था काम का, 1% काम इसके बराबर है। मैंने कहा 40% किसके बराबर होगा? तो एक काम करो, दोनों साइड 40 के मल्टीप्लाई कर दो। तो 40% ऑफ वर्क इज इक्वल टू व्हाट? तो 40 इंटू 4 प्लस आर प्लस का एस अपॉन में 60। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया। 40% ऑफ वर्क ये इसके बराबर है, और 40% ऑफ वर्क ये 8s के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन ही बराबर है एक दूसरे के, क्योंकि एक जगह बोला 40% वर्क मैं भाई इसके बराबर हूं, और वही 40% बोलता है कि 40% ऑफ वर्क मैं इसके बराबर हूं। चलो एक काम करें, दोनों कंपेयर कर देते हैं। तो 40 इंटू 4 आर प्लस का एस अपॉन में 60 इज इक्वल टू व्हाट? किसके बराबर है? 8s के। यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं? मैं इसको एक काम करता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं अगर विजिबल नहीं होगा अच्छे से। देखो 44 आर प्लस का एस अपॉन में 60 इज इक्वल्स टू व्हाट? द 8s। अब तो शायद क्लियर विजिबल हो रहा होगा। यहां से अगर सॉल्व करें, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 के टेबल में 8 ये 2 टाइम पे कैंसिल आउट, ये यहां से 2 टाइम पे कैंसिल आउट, और 2 और 6 कैंसिल आउट होता है 3 बार पे। तो r प्लस का s इज इक्वल टू 3 के मल्टीप्लाई इस s में कर दो, 3s हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2s के बराबर। तो r अपॉन में s इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1। ये हमारा जो निकला है ये एफिशिएंसी निकला है। क्या निकला भाई साहब? एफिशिएंसी निकला है। अगर एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, अगर एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है, तो S एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। एफिशिएंसी निकल गया। अब हम निकालेंगे कि राम अकेला उस काम का बेड़ा उठाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो हमको निकालना है टाइम, ये पूछा ना राम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ पूछा है, राम अकेला उस काम का बेड़ा उठाता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है। तो राम का बेड़ा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ राम। तो टोटल वर्क, सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क चाहो हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 1% वर्क किसके बराबर है, मैंने पूछा 100% वर्क किसके बराबर होगा, इस यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। तो 4 r प्लस का s अपॉन में 60। अगर दोनों साइड में 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो 100% वर्क, यानी कि 100% वर्क है पूरा वर्क इसके बराबर हो जाएगा। तो इनटू में क्या था बेटा? ये 100। यहां तक समझ में आया बात कि नहीं? ये चीज R की एफिशिएंसी कितनी थी? 2 थी, S की 1, 2 प्लस का 1 3। तो यहां से अगर आप सॉल्व करते हो 100 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 60, तो इसको सॉल्व करो, ये आएगा 20, ये जाएगा 5। तो यहां से 20 यूनिट, सुनना, जो टोटल काम है वो मात्र 20 यूनिट का था। टोटल काम कितना था? 20 यूनिट का। और एफिशिएंसी की बात करो, R की एफिशिएंसी कितनी है? R की एफिशिएंसी है 2 की। तो यहां पर 2 लिख दो, डिवाइड करोगे तो यानी कि 10 डेज में वो वर्क कंप्लीट होके बैठ जाएगा।
आई होप क्वेश्चन वाला समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आशीष सर करवाएं और आपको समझ ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, W कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 30 डेज। जो W है वो 25% वर्क काम करता है 30 दिन के भीतर भीतर। W 25% वर्क करा 30 दिन में, तो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि भाई 100% वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डेज में भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि ये जो काम कंप्लीट होगा वो 120 डेज में कंप्लीट होगा। W अगर अपने काम को जिम्मेदारी से करे तो वो 120 दिन लगा देता है। फिर आगे बोला X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। X जो है वो 1/4 काम का कितना 1/4 काम कंप्लीट करता है कितने दिन में? 10 दिन में। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो भैया यहां से अगर निकालें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो जो वर्क आ जाएगा हमारा वो 40 डेज में वो वर्क कंप्लीट करेगा एक्स। फिर आते हैं अपना किस पे, आते हैं वाई पे। वाई कहता है कि 40% जो काम कंप्लीट करता है 40 डेज में, यानी कि 40% वर्क कंप्लीट होता है 40 डेज में। अब पता है बच्चे क्या करेंगे, अगर एक बात सोचो 40% वर्क 40 डेज में हो रहा है तो 100% वर्क तो 100 डेज ही लगेगा ना, तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना है 100 डेज। देन लास्ट पूछा एक्स वाई जेड। जेड अगर 1/3 जो काम है 1/3 वर्क है वो 13 डेज में करता है, तो भैया जो टोटल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा 39 डेज में। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे कम समय में पूरा काम कौन करता है वो बताइएगा, तो सबसे कम समय में जो काम कंप्लीट करता है वो करता है जेड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई, डी। P वर्क थ्राइस एज फास्ट एज Q। जो P है वो 3 गुना ज्यादा काम करता है Q से। P Q के कंपेरेटिव 3 गुना ज्यादा काम करता है, यानी कि एफिशिएंसी दे रखा है ना, P Q के कंपेरेटिव 3 गुना ज्यादा काम करता है, लिख दिया भाई साहब अपने। फिर आगे बोला इसने P एंड Q टुगेदर कैन वर्क फॉर 4 टाइम एज फास्ट एज R। P और Q मिलकर काम करें तो वो 4 गुना ज्यादा काम करते हैं, किससे? R से। अब क्वेश्चन ने पूछा P, Q और R का रेशियो बताओ। आप देखो P और Q मिलाकर कितना कर रहे हैं 4 यूनिट, और यहां पर भी देखो 4 यूनिट था, यानी कि इसका मतलब जो P का काम है वो कितना है 3 है, और Q का काम कितना है 1 है। तो रेशियो की बात करूं तो P होगा 3, Q होगा 1 और R भी होगा कितना 1। क्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। A person X can complete 20% of work in 8 days। एक बंदा है X नाम का, वो 20% वर्क कंप्लीट करता है 8 दिन के अंदर। X 20% वर्क कंप्लीट करता है कितने दिन में 8 दिन में, तो भैया टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा वो अकेला, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो 40 डेज में। पता है ना कैसे, क्योंकि 20% को 100% ले जाने के लिए मैंने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर वे में तो यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 डेज हो जाएगा।
यानी कि x 40 डेज लगाएगा। आगे बोला इसने अनदर पर्सन y, मैं था y, वो थी x जो छोड़ के चली गई। Another person y can complete 25% of the same work in 6 days। एक दूसरा है, सुनना, एक दूसरा है जो कि 25% काम कंप्लीट करता है कितने दिन में? 6 दिन में कंप्लीट करता है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? ठीक है। आगे बोला तो मैं पूछूं कि ये 100% वर्क कितने दिन में करेगा? 24 डेज में। तो यानी कि y का भी कितना आ रहा है? 24 डेज। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन हमने इतने टाइम्स करे हैं, मतलब 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच में तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहे थे। तो सॉल्व करें इसको, क्या आएगा? टोटल वर्क निकाल दो, चाहो तो एक काम करो, सिंपल से ऐसे लिख दो 40 इंटू 24। और एफिशिएंसी की बात करो तो एफिशिएंसी क्या होगा? देखो 24 की मल्टीप्लाई 24 यहां पर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। हमको निकालना है टाइम x जो मेरी छोड़ के चली गई थी और y, x और y मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? अब सर का होगा आपकी तो x तो चली गई तो आप अकेले कर रहे होंगे। नहीं नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहा हूं कि वो अभी भी है मेरी याद में। तो यहां पर जो टोटल वर्क है, ऊपर क्या आएगा? टोटल वर्क। नीचे क्या आएगा? एफिशिएंसी ऑफ x प्लस का y। नीचे क्या आएगा? एफिशिएंसी अपॉन में x प्लस का y। तो टोटल वर्क यहां से देखो आप, तो टोटल वर्क कितना बेटा? 40 इंटू 24 और एफिशिएंसी ऑफ x प्लस का y विच इज व्हाट? द 24 इंटू 40, फिर 24 प्लस का 40। ये था। यहां तक अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन ने एक लास्ट में एक और चीज बोल दी कि आपको जो काम करवाना है वो मात्र 40% ही काम करवाना है। कितना? 40% ही वर्क कंप्लीट करवाना है। तो 40% वर्क कंप्लीट करवाने के लिए 40 अपॉन में 100 हो जाएगा कि नहीं होगा? अब बिल्कुल होगा ना सर। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, नीचे इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 64। कितना आएगा? 64। और ऊपर क्या होगा? 4 इंटू 24 इंटू 4। तो 4 4 जा 16, 16 को इससे कैंसिल आउट करोगे तो 4 टाइम पे कैंसिल आउट, और 4 के टेबल में 24 आता है 6 बार पे। यानी कि x और y मिलकर काम करें, 40% काम करें तो जो कंप्लीट होता है वो मात्र 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आया कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। A man complete 7/8 of a job in 21 days। एक आदमी जो काम कंप्लीट करता है वो 7/8 जो 21 दिन लगा देता है कंप्लीट करने के लिए। अगर 21 दिन लगाता है, ए 7/8 वर्क कंप्लीट करता है 21 डेज में। तो मैंने पूछा टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? तो क्या करेंगे? देखो 7/8 वर्क कितने दिन में हो रहा है? 21। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 21 इंटू 8 और 7 को नीचे भेजो। तो सॉल्व करा इसको 3, यानी कि 24 डेज में तो वो वर्क पूरा कंप्लीट करेगा। कौन? ए काम का बेड़ा उठाएगा तो जो टोटल वर्क जो कंप्लीट कर देगा वो 24 दिन में कंप्लीट करेगा। अब क्वेश्चन ने पूछा आगे आपसे कि If further increased by 50%, जो काम है उसको 50% बढ़ा दो तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अगर काम 50% बढ़ता है, मान लेते हैं 100% जो वर्क है ए के द्वारा वो 24 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अब इसका मैंने 50% बढ़ा दिया, तो इसका 50% बढ़ाओगे यानी कि 150% ऑफ वर्क बाय ए वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 24 दिन तो लेगा ही, प्लस इसका 50% और ऐड कर दो। इसका 50% और ऐड करोगे तो कितना होगा? 24 प्लस का 12, यानी कि कितना भाई? 36 दिन लगेगा। तो अब क्वेश्चन ने पूछा है, एक ऑप्शन शायद 36 दे रखा है, नहीं 36 दिन में तो ये, बट क्वेश्चन ने पूछा है पहले वाले के कंपेरेटिव कितना और ज्यादा दिन लगेगा।
तो पहले वाले के कंपेरेटिव 15 दिन का समय और लग जाएगा कंप्लीट होने के लिए। एक बंदा किसी काम को, यानी जो काम दिया गया उसका 7/8 काम करता है 21 दिन में। तो अब ये कह रहा है कि जो काम है उसका काम को 50% बढ़ा दो, इस काम को 50% बढ़ा दो। तो 50% बढ़ाने पर जो पहले जितने वो दिन ले रहा था उसके कंपेरेटिव वो कितने दिन और फालतू ले रहा है? तो भैया कितना? 15 डेज। "24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days." 24 men and 12 women can do a work in 30 days, मतलब 30 दिन में वो काम कंप्लीट कर देते हैं। आगे बोला कि 12 मैन प्लस का 24 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यहां पर डेज पूछा। तो देखो आपको यहां पर ना मैन की एफिशिएंसी पता है ना वुमेन की एफिशिएंसी पता है और डेज पूछ लिया गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? डाटा इनसफिशिएंट है। यहाँ पर ना तो आपको एफिशिएंसी देनी चाहिए थी या तो डेज देना चाहिए। तो डेज अगर पूछा ही है तो यहाँ पर मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता होती तो आप कर लेते। इस क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया था कि जो काम है मैन दुगना काम करता है वुमेन कंपेरेटिव, तब भी हम निकाल सकते थे। बट क्वेश्चन इतना भी गिवन ना दिया, क्वेश्चन ने कहा बस इतने से निकाल के बताओ, तो हमने बता दिया कि तुम्हारे पास तो डाटा ही नहीं है करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। बताओ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ABC working independently can do a piece of work 8, 16 and 12. A किसी काम को 8 दिन में करता है, B किसी काम को 16 दिन में करता है और C किसी काम को 12 दिन में निपटा देता है। तो अगर मैं पूछता हूं इन तीनों को टोटल वर्क कैसे निकालूंगा, तो क्या होगा? सीधी बात है, आप 48 लिख दो। कैसे? 16 का मल्टीपल देखो आएगा 48, 48 में तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएगा। इससे छोटा नंबर कोई है नहीं। अब क्या करना क्या है? 8 के टेबल में किसकी मल्टीप्लाई करो 48 आ जाए, यानी कि 6 की, 16 के टेबल में 3 की और 12 के टेबल में 4 टाइम पे। ये तो था टोटल वर्क, ये था एफिशिएंसी, या बोलू वन डे वर्क। वन डे वर्क। क्वेश्चन ने बोला आपसे कि ए काम करता है मंडे को, ए अपना दिन जो डिसाइड कर रखा है वो मंडे को काम करता है, बी काम करता है ट्यूसडे को और सी काम करता है वेडनेसडे को। फिर क्या होता है? ए काम करता है थर्सडे को, बी काम करता है फ्राइडे को और सी काम करता है सैटरडे को। मतलब ऐसे से काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि पहले तो निकालो जो पूछा है, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। क्या काम थर्सडे को कंप्लीट होगा? लेट अस सी। ए काम कर रहा है मंडे को। ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट काम करता है, तो 6 यूनिट यहां पर। बी 3 यूनिट काम करता है, सी 4 यूनिट काम करता है पर डे। तो यानी कि स्टार्टिंगली जो 3 डेज है, 3 डेज में स्टार्टिंग का 3 डेज कितना काम हुआ? 13 यूनिट का काम हुआ कि नहीं हुआ? स्टार्टिंग का जो 3 डेज है वो कितना काम हुआ? 13 यूनिट का काम हुआ है। क्लियर है कॉन्सेप्ट के नहीं? ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 डेज भी 13 यूनिट का काम ही होगा। फिर अगला 3 डेज जो होगा वो भी 13 यूनिट का काम होगा। फिर अगला बस इतना ही बहुत है। यहां पर लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब देखा जाए तो कितना टोटल काम हुआ है? टोटल काम हुआ है 9 दिन के भीतर भीतर कितना? 39 यूनिट का वर्क हुआ है। क्या टोटल वर्क अभी हो चुका है? नहीं, टोटल वर्क तक तो अभी भी नहीं पूछा है। टोटल वर्क कितना था? 48 था। अब समझो मेरी बात कि हमको पहुंचना है 48 यूनिट तक। तो काम कितना बचा है? काम बचा है मात्र 9 यूनिट काम और बच गया। तो इस 9 यूनिट के लिए, इस 9 यूनिट के लिए अब कौन आएगा? अब आएगा
इस 9 यूनिट के लिए अब आएगा थर्सडे को आएगा कौन, ए आएगा जो कि 6 यूनिट काम कर देगा, और फ्राइडे को कौन आएगा, वो आएगा हमारा बी जो कि 3 यूनिट काम कर देगा। तो काम यानी कि एक दिन 10वां दिन ये आया, 11वां दिन ये आया। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं आता तक? तो समझिए अब कि क्वेश्चन ने बोला क्या काम कंप्लीट हो रहा थर्सडे को? नहीं, बिल्कुल नहीं, काम थर्सडे को कंप्लीट नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। फिर दूसरा बोला इसने द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। नहीं, वर्क तो 11 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो नीदर वन नॉर टू। क्लियर हुआ नहीं कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ अ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 के डेज। ठीक है, एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन, हमको पता नहीं कितने मैन लग रहे हैं, तो मान लेते हैं वो M1 होंगे। वो किसी काम को कर रहे हैं जो जितना डेज है, मैन यानी कि एफिशिएंसी इनटू यहां पर जो डेज, वो मिला के किसी को काम कर रहे हैं। आगे बोला यहां पर जो के है वो कोई नेचुरल नंबर है, कांस्टेंट है, और के इज अ नेचुरल नंबर। आगे बोला क्वेश्चन ने by what percentage should the number of men be increased so that the work can be completed in 5 days। अब कितने लोग और बुला लूं कि मेरा जो काम है वो 5 दिन मतलब 5 के डेज में कंप्लीट हो जाए। तो चाहो तो आप इसका डायरेक्टली ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हो ना, तो ऐसी M1 अपॉन में M2 का रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 के अपॉन में 6 के से के कैंसिल आउट, 5 अपॉन में 6। यानी कि पहले अगर 5 आदमी लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 6 आदमी लगेंगे उसी काम को करने के लिए। तो यानी कि यहां से कितने आदमी बढ़ गए, 1 आदमी बढ़ गए, 1 आदमी बढ़ गए। पहले कितने काम कर रहे थे, 5 काम कर रहे थे। तो अगर आप परसेंटेज निकालने बैठोगे तो 20% वो वर्क 20% और लगेगा। तो कितने आदमी और लगेंगे, 20% और। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टेक करना। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली 6 आवर 8 आवर 8 आवर। ये क्वेश्चन दिखा रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस है वो टिपिकल होते जा रहे हैं, अब आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एक्स किसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट 6 घंटे में कंप्लीट करता है, वाई उसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट करता है, और जेड उसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो टोटल वर्क यहां से निकालोगे 24, टोटल वर्क 24। एफिशिएंसी की बात करोगे तो कितना आएगा, 4, यहां पर 3, यहां पर 3। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? हाँ है ना? However, only one person at a time can work in each hour and nobody work for 2 consecutive hour। क्या कह रहा है, 1 घंटे में सिर्फ एक ही बंदा काम करेगा, और जब 2 consecutive hour होगा, ऐसा नहीं कि जो पहले आया वो दूसरी बार भी आए, डिफरेंट होना चाहिए। बस इतना बोला क्वेश्चन ने। फिर आगे बोला है कि कितने मिनिमम समय लगेगा उस काम को कंप्लीट होने के लिए। तो क्या करो, पहले आया कौन, पहले 1 घंटा हमने बुलाया एक्स को। एक्स कितना काम करके दिया, 4 यूनिट काम करके दिया। यहां पर क्या है, 4 यूनिट काम करता है 1 दिन के भीतर, जो कि हमारी एफिशिएंसी है। फिर हमने अगले 1 घंटे के बाद हमने बुलाया वाई को, जो कि काम करा 3। अब सोचो मेरी बात, मुझे अगर काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना है तो मैं अगली बार किसको बुलाऊंगा, जेड को बुलाऊंगा दोबारा कि एक्स को बुलाऊंगा? ऑब्वियसली एक्स को करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने यही बोला है कि जल्द से जल्द काम कंप्लीट करवाना है, और एक और चीज बोला है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव सेम नहीं होना चाहिए था।
ठीक है वो नहीं है। तो अगला एक और घंटा कौन आता है, एक्स आता है 4 यूनिट काम करता है। फिर अगला एक घंटा कौन आता है, फिर वाई आता है जो कि 3 यूनिट करता है। फिर अगला एक घंटा कौन आता है, एक्स आता है जो कि 4 यूनिट करता है। और फिर एक अगला घंटा यानी कि वाई को बुलाते हैं जो कि 3 यूनिट काम करता है। तो यानी कि स्टार्टिंगली 6 घंटे में कितना काम हुआ है, 4 दिन 7 और 7 से 21 21 यूनिट का काम हो जाता है इन 6 घंटों के भीतर भीतर। अब क्वेश्चन ने बोला कि 3 यूनिट टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क तो 24 ही था, करा कितना 21 यूनिट करा है। तो यानी कि 3 यूनिट का काम स्टिल बच गया है। अब 3 यूनिट का काम स्टिल बच गया है, अगली बार कौन आएगा, अगली बार आएगा हमारा एक्स, और एक्स जो काम करता है वो 4 यूनिट। बट 4 यूनिट ना करवा के हमको मात्र 3 यूनिट करवाना है, तो 3/4 यूनिट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो 3/4 6r प्लस 3/4r ये लगेगा। और 3/4r को आपको सॉल्व करना आता है, तो क्या लोगोगे 3/4r विच इज व्हाट द 45 मिनट, और 6r हमारा ये वाला। तो कितनी देर में काम कंप्लीट होगा, 6r 45 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर द पॉइंट और नॉट। तो यही इसी के साथ हमारा टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।